संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हमारे तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है। शिवालयों देवालयों में आकर्षक सजावट की गई है। बात अगर बैजनाथ धाम की करें तो यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर में इस बार शिव बारात नहीं निकाली जाएगी और ये सब कोरोना काल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पास जरा अपने दर्शकों को देवघर की तस्वीर दिखा दें। हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए आज महाशिवरात्रि है, इसे लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन पहले से कर चुका था और इसलिए ताकि न सिर्फ शिवरात्रि को लेकर तैयारियां बल्कि कोरोना को लेकर भी तैयारियां और ये विशेष इंतजाम आपके पीछे आजू बाजू सब जगह काफी श्रद्धालु जुटे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर जरा दिखाएं। और बिल्कुल आरती, सबसे पहले अपने दर्शकों को जो हमारे टीवी स्क्रीन से अभी अभी जुड़े हैं सीधे हम उनको दिखाएंगे। मनोज, सीधे पंचसूल का पहले दर्शन कराइए, क्योंकि बाबा के जो श्रद्धालु होते हैं, बाबा के भक्त होते हैं, वो पंचसूल का आशीर्वाद लेते हैं। आरती, हम बता दें कि ये पूरे देश भर के सभी शिवालयों में त्रिशूल होता है, लेकिन बाबा मंदिर में पंचसूल, पंच तत्वों को जो चिन्हित करता है, प्रतीकात्मक है ये पंचसूल। और मंदिर के 22 मंदिर में, यानी कि परिसर में जो भी 22 मंदिर हैं, उन 22 मंदिर में पंचसूल होता है। और आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, मैं एक बार फिर कहूंगा, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां पर शिव और शक्ति दोनों ही विद्यमान है, यहाँ की यानी कि शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माता सती और फिर उसके बाद यहाँ पर बाबा महादेव विराजमान हुए हैं। और आज का दिन खास है क्योंकि जो पुराणों में कहा गया है वो यही है कि माता पार्वती और हिमराज की पुत्री माता पार्वती और महादेव की आज विवाह संपन्न हुआ था। और आज का दिन बड़ा ही अलौकिक और आज का महत्वपूर्ण दिन है। और आपको बता दें कि इस मंदिर से कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। मनोज, एक बार दिखाएं, दोनों मंदिरों के बीच जो गठबंधन होता है ये एक यहाँ का अलग एक महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि जब शाम में विवाह होगा तो सिंदूर चढ़ाया जाता है। जितनी भी पूजा होती है सबसे पहले माता पार्वती की पूजा होती है, उसके बाद ही महादेव की पूजा होती है। ये परंपरा यही है और कहीं नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी बारात निकालने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर बारात नहीं हो रहा क्योंकि कोविड इसकी वजह है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर आज सुबह से अगर हम बात करें तो 4:30 बजे से पूजा शुरू हुआ है, जलार्पण शुरू हुआ। और उसके पहले सरकारी पूजा होता है जिसमें देवघर डीसी, एसपी और तमाम अधिकारी और सरकारी पूजा सरदार पंडा और पुरोहित जो होते हैं वो करते हैं, वो भी यहाँ संपन्न हुआ। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंदिर में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। इसके अलावा चूंकि रूट लाइन एक शब्द होता है, रूट लाइन का मतलब यही होता है कि मंदिर पे जलार्पण करने से पहले जब श्रद्धालु आते हैं तो जिस रास्ते से वो होकर आते हैं उसे हम रूट लाइन कहते हैं। उस पूरे रूट लाइन में 77 जगह को पॉइंट बनाया गया है और 2,500 से 3,000 सुरक्षा बल और दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा एटीएस की टीम, ताकि किसी भी आतंकी हमला अगर होता है तो उससे भी निपटने के लिए एटीएस की टीम लाई गई है। टीयर गैस भी है, तो तैयारियां तमाम की गई हैं। सुबह से जलार्पण होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो लगता है कि पूजा करने के लिए आए। कहाँ से आए, हम एक बार आरती से बात करते हैं। जी। मैं रायबरेली से भीम मिश्रा, सलोन तहसील से आया हूँ। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा को जलार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मनोकामना लिंग है, ये शक्तिपीठ एक दरबार है जो है हमेशा 10 साल से लगातार आ रहे हैं सर जो है। हाँ, ये श्रावणी मेला अभी भी आज भी, हाँ, सावन में ऐसे शिवरात्रि पे ऐसे भी मतलब आते रहते हैं दरबार में, कांवर लेके भी आते हैं। और आज ही के दिन माता पार्वती का और शिव जी का विवाह हुआ था जो है, तो ये एक मनोकामना लिंग है। हाँ, सिद्धपीठ मंदिर है जो है, यहाँ पे बहुत शक्ति है। आरती, चूंकि आज का दिन विवाह हुआ था और यहाँ एक अलग परंपरा रही है, वो यही है कि शिव के मंदिर यानी जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये कहीं और नहीं होता, ये सिर्फ यही होता है, एक परंपरा है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि हालांकि तस्वीरें में लोग पहुंचे हुए हैं, हालांकि कोविड को लेकर बहुत ज्यादा लोग सचेत नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन अपने तरफ से काफी तैयारी की है। लोगों को मास्क भी दिया जा रहा है बाहर में, लेकिन बावजूद इसके लोग ज्यादा ये नहीं है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, चूंकि इस बार संख्या कम है श्रद्धालुओं की, वजह यही है कि जो ट्रेनों की संख्या है, जो बाबा नगरी यानी कि जसीडीह पहुंचने वाली जो ट्रेन है देश के अलग अलग हिस्सों से, वो कम है। और यही वजह है कि इस बार काफी कम संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंचे हैं। लेकिन जिला प्रशासन मुकम्मल तैयारी की है।
तो आज हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है, जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो जलार्पण कर पाएंगे। और एक और बात है कि सिर्फ दर्शनम की भी यहाँ व्यवस्था है। तो ये अलौकिक नजारा है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये बाबा मंदिर परिसर का ये है। सब लोग अपने जलार्पण कर रहे हैं। जलार्पण करने के बाद चूंकि यहाँ पर बाबा पे महादेव पर जलार्पण करने के बाद सभी जाते हैं पहले माता मंदिर में अपना दर्शन करते हैं, उसके बाद 22 मंदिर में भी लोग जलार्पण करते हैं। आरती बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से ये तैयारियां की गई हैं मनीष, कल भी जिला प्रशासन ने जब इस तरह से ब्रीफ किया था कि तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी गई है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस फॉलो कराने को लेकर हो। इन तमाम चीजों के बीच अगर इतनी भीड़ आई है तो प्रशासन भी सतर्क है और लोगों से एक अपील तो की जा रही है कि अगर आप भीड़ में पहुंचे हैं, अगर आए हैं, तो यहाँ पे कम से कम सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। इस बीच आपको सारे पर्व त्योहार भी सेलिब्रेट करने हैं, तो खुद का ये ख्याल भी रखना जरूरी होगा जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर आरती, लेकिन ये एक दुखदाई तस्वीर ये होती है कि जितने लोग भी आए हैं, देखिए हमारे बगल में भी खड़ी हैं अपने बच्चा लिए हुए, लेकिन कोई मास्क, कोई कुछ नहीं। जितनी माताएं हैं, जितने भी जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं कहीं दूर से, लेकिन कोई मास्क का उपयोग नहीं किया। हालांकि उनके पास साड़ी है, उससे अपने चेहरों को कर सकती है, लेकिन इसका भी ध्यान नहीं रखता। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन या सरकार जितना भी कहे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें सतर्क होना पड़ेगा। हम लोग इस मन से हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि हमें सतर्क होना पड़ेगा। जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक बचना मुश्किल है, खतरा अभी टला नहीं। आरती, कुछ श्रद्धालुओं से बात कर सके क्योंकि कोरोना के बाद उन्हें ये पहली बार ऐसा मौका मिला होगा कि इतने बृहद तौर पर ये आयोजन बाबा धाम में और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी सर, हम छपरा से आए हैं। छपरा से बड़ा ये यार, तब तो ये नहीं कर रख ले यार, मास्क नहीं क्या पहन ले। मास्क गमछी ये है तो भोले काल की नगरी है, यहाँ मास्क नहीं चलता है। भोले बाबा के जब चिन्हासी ये है तो मास्क की क्या जरूरत है? लेकिन डर लग रहा है, इतनी डर कुछ नहीं, डर कुछ नहीं है। बाबा की नगरी में कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। शिवरात है आज, बाबा का सभी बम लोग हार्दिक दिल से पूजा करने आए हैं। हाँ, दिल से पूजा हो गई, बड़ी शांतिपूर्वक कतारबद्ध हम लोग पूजा किए। प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, कहीं किसी को परेशानी नहीं हुआ। रात्रि में लगभग हम लोग 2 बजे कतार में बीएड कॉलेज के पास लगे, लेकिन धीरे धीरे अभी जस्ट दर्शन करके निकले हैं। अंदर गए थे, स्पर्श किया बाबा को? जी, स्पर्श भी किया और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाथ से छुआ बाबा को? हाँ, हाथ से छुए, सर भी लगाए। हमारे भी सर लगाइए क्योंकि आप आ रहे हैं अंदर से। हर हर महादेव। बिल्कुल। तो देखिए कल एक विडंबनापूर्ण बयान आया था इरफान अंसारी का कि बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा की अनुमति नहीं है जी। लेकिन बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा की अनुमति जिला प्रशासन ने पहले ही दे रखा है, क्योंकि जितने भी देश भर में ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्पर्श की अनुमति नहीं है, यही स्पर्श की अनुमति है। और एक पंडित जी कह रहे थे कि ये वेदों के वेद हैं और यही वजह है कि यहाँ लोग डरता नहीं है। और जो श्रद्धालु यहाँ गए थे वो कह रहे थे कि बाबा मंदिर आए हैं, डरने की क्या बात है। लेकिन चूंकि ये लोगों की भावना है, ये श्रद्धालुओं की भावना है, लोग भावना ये होते हैं। कुछ और भी हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आई हैं? एक मिनट, हम चाहेंगे कुछ महिला भी श्रद्धालु मिले, उनसे भी हम लोग बात करें। आपकी एक बार बिल्कुल मनोज आइए, एक बार हम कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको देवघर की दिखा रहे हैं। यहीं हर साल लोकल यहीं से पूजा कर ली जलार्पण हो गया? नहीं, हम लोग छोटा बाबा को। अच्छा, छोटे बाबा को। देखिए आरती, क्योंकि मंदिर में एक व्यवस्था यह भी है यहाँ पे कि एक नरदेश्वर महाराज की भी मंदिर है, छोटी मंदिर, तो लोग उसे छोटे बाबा कहते हैं। तो जो स्थानीय जो श्रद्धालु होते हैं, अगर वो मंदिर वहाँ बाबा मंदिर में नहीं पहुँच पाए, कतार लंबी होती है, तो ऐसे में नरदेश्वर जी के भी मंदिर में जलार्पण करता लोग, ये परंपरा यहाँ की रही है। तो लोग यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से बचे और फिर वहाँ भी कर दे। आप जब आप बाबा मंदिर, जब इस भूमि पे आप जा जाती हैं, बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाता है। इस जगह की ऐसी पावन भूमि है, यहाँ की ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि मनोकामना लिंग है, आत्मा लिंग है। और आरती, हम आपको बता दें दर्शक को भी कि ये वही लिंग है जिस लिंग को पाने पर, यानी कि महादेव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने जो पूजा किया था, जिस लिंग को लेकर के सती ने जो पूजा किया था, ये वही लिंग है। और यही वजह थी कि रावणेश्वर यानी कि रावण ने इसी लिंग को लंका ले जाने की चाहत जताई थी। और यही है क्योंकि ये वही लिंग है जिस लिंग पर माता पार्वती ने पूजा किया था और महादेव को पाया था, इसलिए इसे आत्मा लिंग कहते हैं, कामना लिंग भी कहा जाता है। यानी कि आपके मस्तिष्क
फिजिक्स में, आपके भाग्य में कुछ भी नहीं हो, आप यहाँ माथा पटके आपके भाग्य में वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में नहीं है। ये वैद्यों के वैद्य कहे जाते हैं, सारे रोग यहाँ खत्म होते हैं। तो ये महिमा है यहाँ की। बिल्कुल मनीष, देखिए बाबा की महिमा से पूरी दुनिया परिचित है और यही वजह है कि सिर्फ ऐसे विशेष आयोजनों में ही नहीं, हर दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हम लौटेंगे आप